डीलर गन क्या सोच के रखे गरीब जनता को। एक तो लॉकडाउन है, दूसरी बात कि अगर कोई रीजन पूछने के लिए जाते हैं डीलर से तो वहाँ पर अभद्र भाषा के साथ माँ बहन की गालियाँ दी जाती है। ऊपर से ऐसी रोब दिखाई जाती है कि मानो कि पीएम भी वही, सीएम भी वही, जज भी वही, अदालत भी वही। एक वीडियो यूं ही आप और मेरे बीच आई आज। इसके खिलाफ हम और आप मिलकर आवाज उठाएं, तब जाकर कुछ लोगों की गुंडागर्दी में कमी आई और अकल ठिकाने में लगा। ऐसे गुंडों को एक बार अपना जलवा दिखा दीजिए। बिल्कुल दिखा चुका हूं, दिखा दीजिए नहीं, दिखा चुका हूं। इसमें सिर्फ कोई एक आदमी का रोल नहीं रहा, इसमें पूरे सोशल मीडिया का रोल रहा, नेतागण का रोल रहा। क्योंकि अच्छे कर्मों के लिए सबको आगे आना चाहिए। हो सकता है कल उस बेचारे के साथ ऐसा हो, आज या फिर कल परसों मेरे साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है। अगर समझी आप जेडीयू में हैं, सुना हूं। देखिए ये कोई अभी सवाल नहीं हुआ। खैर आप अगर पूछ रहे हैं कि मैं जेडीयू में हूं या फिर पत्रकार हूं या फिर सामाजिक कार्य करता हूं, ये मैं क्यों बताऊं सर? ये आप बखूबी जानते हैं कि मैं क्या हूं। आपके कहने या मेरे कहने पर क्या होगा। लोग देख चुके हैं कि क्या कर रहा हूं क्या फिर नहीं। रही सवाल कि आज जो डीलरों के खिलाफ कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति मुझे नहीं थी। अगर उसको तमाचा भी मार देते मुझे कोई आपत्ति नहीं होता, या फिर आपको भी आपत्ति नहीं होता। मगर यहाँ पर एक माँ को गाली दी है, यहाँ पर एक बहन को गाली दी है। माँ बहन की गाली अगर एक अदना सा डीलर दे तो कल चल के यही लोग समाज में नासूर पैदा करेंगे, भेदभाव पैदा करेंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ हम सबको मिलकर जोरदार आवाज उठाने की जरूरत है। खैर शुक्रिया सबका, सोशल मीडिया से लेकर प्रशासन तक सभी ने ऐसा कार्य किया जो अभी सिकुड़ सा गया है। कंप्रोमाइज नहीं होगी, ये सोशल मीडिया का आवाज है। देखिए अशरफी समधी, अगर आप पूछ रहे कि मैं जेडीयू कार्य करता हूं या फिर सामाजिक कार्य करता हूं या फिर पत्रकार हूं, ये बता ही रहा हूं कि आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया के पूरे इंडस्ट्री देख रहा है। मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। आज अगर मैं आवाज उठाया हूं, ये मेरे लिए नहीं, एक माँ के लिए, एक बहन के लिए। एक माँ को गाली दिया गया यहाँ पर, एक बहन को गाली दी गई यहाँ पर। हो सकता है कल अगर आपकी भी माँ को अगर कोई गाली दे, उसके खिलाफ भी मैं आवाज उठाऊंगा। मैं क्यों, पूरे सोशल मीडिया के लोग उठाएंगे इसे आवाज। माँ माँ होती है, बहन बहन होती है। किसी भी बहन के ऊपर उंगली उठाना, किसी भी की बहन को गाली देना, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। डीलरगण बेबस जनता को अपने बाप का नौकर समझ के रखा है। शरीफ जन समझी, वही सब लोगों का सवाल है, मेरे अकेला नहीं है। जानना चाहता हूं, देखिए अगर आप बार बार जानना चाहते हैं, अशरफी समधी, शरीफ जैन जी जुड़े हैं बड़े भाई, कुछ लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़, आप अपना काम कीजिए। जी बिल्कुल, मेरे साथ भी वही हुआ है। क्योंकि बार बार मुझे वही कॉल आ रहा, बार बार एक ही कॉल आ रहा है कि सर डीलरगण का मनमानी बढ़ रहा है, सर डीलरगण के प्रति आवाज उठाइए। खामोश इसलिए था कि कोई भी एविडेंस, कोई भी सबूत हाथ नहीं लगाता। किसी के खिलाफ आवाज उठाने से पहले उसके खिलाफ सबूत होना जरूरी है, तभी आवाज उठा सकते हैं। आज जब एक वीडियो में
माँ और बहन की गालियां सुनाई दी, तब दिल से एक आवाज जगा कि हो सकता है कल भी मेरी माँ को या फिर कल किसी की भी माँ को, इसराइल अशरफी या फिर शरीफ जैन, सरफराज प्यारे, जितने भी आप लोग जुड़े हुए, हो सकता है कि आपकी भी माँ को गाली दे ऐसे डीलर। ये डीलर है, कोई सीएम नहीं। यहां तक कि सीएम तक का पावर नहीं है कि कोई किसी को गाली दे, प्रशासन का भी पावर नहीं है कि मां बहन की गाली दे। मगर ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, ये तो वाहियात चीज है, ये तो गुंडागर्दी है, वो भी डीलर का लड़का। वीडियो में साफ तौर पर बेचारा कह रहा है कि सर आप अपने मां बहन को पकड़कर क्यों गाली दिए। आप उसके लिए भाई, उसके लिए आपको मेरा सैल्यूट है। मैं वो नहीं कह रहा हूं कि किसी के साथ भी दुर्व्यवहार करेगा या इसराइल हमेशा साथ है। बिल्कुल समझिए, मैं आपसे अगर आप जानना चाहते आप आइए, मिलिए हमसे। अगर उसके बाद आपका अगर स्टैंड क्लियर है कि मैं किसके पक्ष में हूं किसके नहीं, हाँ, अगर कोई गलत कर रहा उसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाते आ रहा हूं और उठाऊंगा इंशाल्लाह जरूर, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, इससे मेरी कोई परवाह नहीं है। मगर अगर कोई गलत करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएंगे। हो सकता है कल आप भी इसी चपेट में आ जाए, आप भी ऐसे बेहुदा डीलरों की बेटा की चपेट में आ जाए और अपनी मां बहन की गाली सुनकर खामोश बैठ जाए। बिल्कुल खामोश ना बैठे, ऐसे लोगों को एक्सपोज करने की जरूरत है, ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। आज जब उन लोगों ने कहा कि प्रिंस भाई आप एक वीडियो ने देखे जो मेरे साथ गलत हो रहा है, एक शख्स मेरे समधी राहिल अख्तर जो MIM के दिग्गज कार्यकर्ता जो शुरू से लेकर जुड़े हैं, उन्होंने कॉल किया कि प्रिंस भाई एक वीडियो देखिए, आप बेचारे का साथ दीजिए क्योंकि आपका ही वो भाई है, आपके साथ वो चलता है। जी गुलशन राही बड़े भाई, आपको दिल से सैल्यूट सर, आपके जो जज्बे हैं। फिर से आपसे अगर मिलूं कभी तो पहले दिल से गला मिलूंगा आपसे, क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हैं ये वाकई काबिल तारीफ है, और जितना भी आपका तारीफ करूं वो कम है। हो सकता है कि आपका मुंह में तारीफ करना ये जरूरी नहीं सकता। भाई आप सही पत्रकार बने, हम लोग आपके साथ हैं। शुक्रिया। देखिए पत्रकारिता की जहां पर बात है, देखिए पत्रकारिता, लोग कुछ भी कहे, लोग क्या कहते हैं नहीं कहता, इससे कोई परवाह नहीं है। हालांकि मैं अपना काम क्लियर करता हूं, मैं जो हूं वो दिखाई पड़ता हूं। मगर एक बात ये नहीं कि मैं JDU का भक्त हूं या फिर BJP का भक्त हूं या MIM का भक्त हूं, किसी का नहीं। हालांकि जिसके खिलाफ जहां पर गलत हो रही है उसके खिलाफ मैं आवाज उठा रहा हूं। पम्मी बेगम मेरी कोई नहीं है, हालांकि उसको मैं मां समान मानती हूँ, उसके खिलाफ भी कोई लिखा उसके खिलाफ भी आवाज उठाए। डॉक्टर तारा श्वेता मैम के खिलाफ भी कोई लिखा उसके खिलाफ भी आवाज उठाए। जितने लोगों का खिलाफ कोई कुछ कर रहे हैं, सबके खिलाफ आवाज उठाना हम सबकी कर्तव्य है, ताकि ऐसे लोगों को समाज में नंगा कर दौड़ाया जाए, ताकि गरीब जनता को डीलर अपना बाप का नौकर ना समझे। आजकल के डीलर जो है गरीब जनता को बाप का नौकर समझ के रखा है। ये एक मामला नहीं है, कई मामला आ चुका है। लॉकडाउन खत्म होगा तो आऊंगा ना, सबसे पहले आपसे मिलूंगा, यह मेरा वादा आपसे इंशाल्लाह। बिल्कुल आइए, वेलकम है, स्वागत है आपका। सिर्फ आप ही क्यों, जितने भी मेरा फ्रेंड सर्किल में दोस्त है सब आइए, एक बार मिलने का मौका, क्योंकि चाहत है आप सबसे मिलने की। क्योंकि हो सकता है जिंदगी ज्यादा दिन की नहीं होती है, कब इस दुनिया से कोई रुखसत हो जाए, इसलिए भेदभाव कभी मैं नहीं रखता। हो सकता है कि आप रखते हैं, कोई रखता, मैं कभी भेदभाव नहीं रखता। बस जहाँ तक गुस्सा है वही तक से कोई कुछ कहे, आप अपना काम पूरी ईमानदारी के लिए करते रहिए। जी बिल्कुल। सबील सिद्दीकी, बबलू पाटकोई, काला बड़े भाई, भाई प्रॉब्लम क्या है? बबलू राही भाई कि आप अगर प्रॉब्लम जानना चाहते हैं, मैं एक लिंक दूंगा, वहाँ पर जाके एक वीडियो मिलेगी आपको। एक डीलर का लड़का गुंडागर्दी अपने आप को कोई बड़ौदा बैंक का मैनेजर बताता है। ये मैनेजर कम चोर ज्यादा लगता है, गुंडा ज्यादा लगता है।
ये मैनेजर कम गुंडा ज़्यादा लगता है। ऐसे लोगों के खिलाफ हम सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी, ताकि कल चलकर मेरी माँ या फिर आपकी माँ को कोई गाली देने की हिम्मत ना करे। मेरे साथ लड़ाई है, मुझे ठुकाई करे, मेरे साथ लड़ाई है, मुझे आप पकड़ के मारे, कुछ भी करे, मगर माँ बहन की गाली देना कते शोभा नहीं देती है। कसीर भाई कॉल का ऑप्शन ख़त्म कर चुका है फेसबुक वाले। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूबसूरत, गलत करने वाले को चाहे कोई भी हो विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए गुफरान बड़े भाई। तो बात यह है कि आज जो वीडियो वायरल हुई है, आज जो वीडियो सामने आया है, आज सब जानता है कि डीलर लोग क्या काला बाजारी करते हैं। सिर्फ मैं नहीं, सब जानते हैं, पर हम लोग खामोश इसलिए बैठे हैं कि चलो बेचारा सबको तनख्वाह उनका वगैरह नहीं मिलता, चलो हमसे अगर 1 किलो काट के रख लेते तो कोई बात नहीं, मगर वो रीजन पूछने से प्यार से समझाओ यार, प्यार से समझाने की जरूरत है। अगर आम जनता पूछना चाहती है तो प्यार से समझाओ, अगर नफरत से समझाओगे तो ऐसी ही जवाब मिलेगी आपको। समझी, यही वक्त है आप सबके सपोर्ट के साथ आगे बढ़ने का मौका है। सच बता रहा हूं, मैं नहीं कहता कि आप मजलिस के सपोर्टर में लिखिए, मैं यह नहीं कहता कि आप जदयू के विरोध में लिखिए। जनता पत्रकार होता है सच्चे दिल से, जो सही काम करता है उसका होना चाहिए, जो गलत काम करे उसका विरोध होना चाहिए। बिल्कुल आपके प्रति ना मेरा कोई कभी दुश्मनी रहा है, ना आपके प्रति ना कोई गलत नीति रहा है, ना गलत नियत रहा है, ये कोई मतलब नहीं। मगर आज जो लाइव है, हर एक मुद्दे को लेकर लाइव आता हूँ, सिर्फ लाइव में आकर बोलना कोई ज़रूरत नहीं है। आज जब से मैं सुना हूँ लगभग 1 बजे से सोशल मीडिया में आवाज़ उठाते आ रहा हूँ और सभी लोगों को फ़ोन कर आया हूँ कि सर इस पर कुछ कीजिए, एक्शन कीजिए, ताकि कल चलकर डीलर का लड़का या फिर डीलर जनता को बाप का नौकर ना समझे, ताकि कल चलकर फिर से माँ और बहन की गालियां सुनना ना पड़े हमें। बात यह है, समझने की जरूरत है कि त्रुटि कहां से आ रही है। एक तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में आम जनता, बेबस जनता, दिहाड़ी मजदूर बेचारा सब सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते, तो शाम में लाकर अपने औलाद को अनाज यानी खाना वाना पका के खिलाते थे, उसी से साल सब्जी वगैरह चावल दाल उसी से लेके आते थे। मगर जब से लॉकडाउन हुआ, एक तो वहाँ पर बेचारे सब घुट घुट के जी रहे हैं, मगर डीलर अपना मनमानी करते हैं, सरकार देते अपना अनाज आम जनता को बांटने के लिए, मगर ये प्रॉपर्टी अपने बाप का समझ के रखा सब डीलर। आवाज नहीं उठाता, मगर अब अगर दोहरा करना शुरू करूं तो मुश्किल में फंस सकते हैं। इसलिए मेरा चेतावनी है आप डीलरों से कि आप भी रखिए, मैं ये नहीं कहता हूं हिसाब से, पर अगर जनता से अगर बदसलूकी करेंगे, दुर्व्यवहार करेंगे, अशब्द अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे, माँ बहन की गालियां देंगे, तो कतई सोशल मीडिया के जितने भी दिग्गज हैं या फिर सोशल मीडिया से जितने भी दोस्त जुड़े हैं वो कतई बैठे नहीं रहेंगे, आपके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। और जिस प्रकार आज आप बंदर बने हैं, कल हो सकता है कि कल कोई और बंदर बने, अगर ऐसा कर्म फिर से करना शुरू करे तो। इसलिए आखिरी चेतावनी है, सुधर जाए। समाज का पुराना परंपरा, एक आदमी के साथ कोई गलत करेगा, दूसरा खामोश होकर तमाशा देगा। बिल्कुल अशरफी समझे, नहीं देखूंगा, मैं नहीं देखने वाला हूं तमाशा। जिस बच्चा के साथ हुआ है वो नादान है, डर रहा है, मगर FIR करवा, मैं बार बार कर रहा हूं, राहिल भाई उसके साथ में है कि मुंतजिर तुम FIR करवाओ। पूरा सोशल मीडिया के जितने भी दोस्त हैं, उसके बाद जितने भी रहनुमागण हैं, सब आपके साथ है। जो गलत करेगा उसका साथ कोई नहीं देगा, जो सच हक में रहेगा उसका साथ आज हजारों लोग देने के लिए तैयार है। भाई रिप्ले करो। कामिल भाई लिख रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे डीलर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज मैंने एक सपोर्ट करा कि कुछ डीलर 5 किलो राशन प्रति हिसाब से देनी चाहिए, वह 4 किलो ही देता, इसलिए कोई भी राशन कम दे या फिर घर में
स्कोर वजन कर ले, राशन कम पाए आता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। आवाज़ उठाइए, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आज अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल समाज की जितने भी बुराइयां हैं वो दब के रह जाएगी। इसलिए समाज की जो बुराई है, समाज के खिलाफ जो काम करता, वो चीज़ के खिलाफ आप आवाज़ उठाइए। बिल्कुल ये लोग, ताकि कल हम और आपको, आम जनता को, बेबस गरीब जनता को बाप का नौकर ना समझे। आप डीलर हैं, आपका लड़का को मुंह में कंट्रोल करना चाहिए कि मैं क्या बोलना क्या नहीं। ऊपर से धमकी इस प्रकार, मानो कि सीएम का लड़का एक डीलर ही है। तो बात वही है अबू तालिब के डामिया। आप जानते हैं सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रही है, रसिया का कोई एक डीलर है, उसका लड़का जो आज माँ बहन की गालियाँ दी, ये बिल्कुल नागवार है, बिल्कुल कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। इसलिए अगर किसी से झगड़ा हो रही है तो माँ बहन की गाली कृपया ना दे। अगर देंगे तो आज आपके खिलाफ सिर्फ आवाज़ ही उठी है, कल आपको समाज के बीच घसीटा जाएगा। ये आप लिख लीजिए। ये मैं सोशल मीडिया में सिर्फ नहीं कह रहा हूँ। एक टीचर ऐसी ही बदसलूकी किया था, जाके वहाँ उसके खिलाफ जानने की कोशिश की कि सर, इससे पहले मैं दो तीन बार गया था कि सर आप लेट से क्यों आते, मेरे साथ दुर्व्यवहार किए। उसके बाद मैंने वीडियो मोबाइल लेकर जानने की कोशिश की कि आप लेट से आखिर क्यों आते हैं। बच्चा का भविष्य जो है, 8 क्लास का लड़का, 8 क्लास का छात्रा 8 क्लास का छात्रा जो अपने विषय के बारे में बता नहीं सकता कि मेरे क्लास में जो है वो विषय कितना है, सब्जेक्ट कितना पढ़ाई जाती है शिक्षकों के द्वारा, या फिर 8 क्लास में सब्जेक्ट कितना होता है। तो ये टीचरगण भी आते थे और अपना सैलरी लेके जाते हैं। खैर उस मुद्दा से नहीं जा रहा हूँ। आखिरकार उन्होंने गलती मानी और ऐसा गलती माना कि अभी जब भी देखते तो सर झुका के चलते। मैं ऐसे टीचरों से खिलाफ नहीं हूँ। आप शिक्षक हैं, आप सर झुका के नहीं, सर उठा के चलिए। आपके प्रति मेरा संवेदना है। आप गलती का एहसास कीजिए, सर उठा के चलिए, झुकाने की बात नहीं है सर। अबू तालिब नैन, आप भी एक डीलर है। आप बताइए कि एक डीलर होके इस तरह रौब दिखाना आम जनता को कहाँ तक सही है, कहाँ तक उचित है, आप बताइए। जी वालेकुम सलाम नासिर रजा भाई। जब ऐसी ही हर डीलर का, हर दुकानदार जो अन्य करता है उनके खिलाफ एफआईआर होना शुरू हो जाए, मैं सोचता हूँ कि सबकी ईमानदारी पर आ जाएंगे और सोशल मीडिया से डरेंगी कि कहीं यह वीडियो ना। बिल्कुल, आज आज समाज में ऐसा है कि अगर मेरे साथ जितना भी घटना हुई है, मैं सोशल मीडिया के जितने भी दोस्त हैं सबको सलाम करता हूं कि आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और बढ़ चढ़ के आवाज़ उठाए हैं। आज जो ये आवाज़ उठाई गई है, ये सोशल मीडिया का कमाल है। ये जो ट्रेंड हो रही है, ये जो वीडियो वायरल हो रही है, तभी इनका डीलर और डीलर का लड़का का अकल ठिकाने में आया है। मैं साफ तौर पर चेतावनी देना चाहूँगा ऐसे डीलरों को कि अगर आम जनता आते हैं उनको प्यार से समझाइए। अगर गाली गलौज नफरत से समझाएंगे तो आज तो सिर्फ एफआईआर हुई है, कल समाज में अगर घसीट ना दूं तो फिर बताइएगा। इसलिए एक डीलर के खिलाफ और भी आवाज आई थी। उनको जब मैंने फोन किया वो साफ तौर पर माफी मांगा कि आज के बाद प्रिंस भाई ऐसा नहीं होगा। हालांकि उसको माफ इसलिए किया गया कि वो गाली गलौज नहीं की थी, सिर्फ और सिर्फ उसका गलती ये था कि वो अनाज कम दे रहा था। जब वो अनाज कम दिया, वो फिर से फुल्ली अनाज उसके, चलिए इंसान से गलती होती है, लालच बुरी बला है। उन्होंने अपना गलती एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद वो फिर से अनाज की जो है वितरण कर दी। मगर आप तो एक तो गलती कर रहे हैं, दूसरी बात गाली गलौज कर रहे हैं, ये सही नहीं है। समाज में ये गंद फैला के रखे हैं आप लोग। अब कहाँ से लाइव हो, बहुत ही बढ़िया होना
चाहिए ऐसा। अहमद जी बोल रहे जी बिल्कुल, आप सभी से गुजारिश है कभी डीलर की समस्या को भी उठाइए, वो भी आपके समाज का एक अंग है, आपके साथ भी बहुत तरह की परेशानी है। मैं बता रहा हूँ कि डीलर अगर दिक्कत है तो आप बताइए समाज को कि मेरा ये दिक्कत है। समाज इंसान होता है, समाज भी कोई इंसानी समाज भी इंसानी का होता है। तो आप बताइए कि अगर समाज के पास जाएंगे कि मेरी ये समस्या है, जरूर हल करेगा। अगर आप उसी समाज को दबाना चाहेंगे, उसी समाज को गाली गलौज करेंगे, तो आज तो सिर्फ सोशल मीडिया में आवाज और थाना में एफआईआर हुई है, थाना में आवेदन दिया गया है। कल हो सकता है यही समाज आपको अगर बीच चौराहे पे ना घसीट दे तो मेरा नाम बदल के रख दीजिएगा। सोशल मीडिया का ये कमाल है कि आज सोशल मीडिया के जितने भी दिग्गज है, जितने भी दोस्त हैं, हसन जावेद भाई हो या फिर इसराइल अशरफी हो, सरफराज प्यारे हो या फिर जितने भी दोस्त जुड़े हैं, ये सभी ने आज आवाज उठाया। राहिल अख्तर भाई हो, बनिस्बत ये रही कि डीलर का अकल जो है ठिकाने लग गया। आज का घटना काफी निंदनीय, बिल्कुल निंदनीय है। बहन की गाली देना, ये बहन को गाली देना, ये कहां तक शोभा है। आप तब नकार सकते थे कि जब आपका कुछ सबूत नहीं होता, मगर अब तो सबूत है, एविडेंस है। वहां तो कोई एडिट उडिट नहीं किया गया ना, आप डायरेक्टली बहन की गाली देते हैं। कल जरूर जाऊंगा फिर से थाना, वहां पर कितना कार्रवाई हुई कितना नहीं, कंप्रोमाइज नहीं होगी। मैं अभी जो गवाह है, अभी भी जिसके साथ ये घटना हुई थी, मुंतजिर जो सीमांचल एक्सप्रेस का एडमिन है, तो जाने दिए सीमांचल एक्सप्रेस के एडमिन ने कुछ भी, मगर आम जनता था, आम जनता के लिए आवाज उठाने गया था। ये नहीं कि वो कोई दलाली मांग रहा था। वो लड़का को मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो कितना ईमानदार लड़का है, मगर आप लोग जनता को बाप का नौकर समझ के रखे हैं। चाचा डरना नहीं है, इन डीलरों के खिलाफ एफआईआर करवाना है, हम आपके साथ हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ नहीं, मैं सब मिलकर मुंतजिर का साथ दे। अब वो इस सिचुएशन में गुजर चुका है। उन्होंने कहा भाई मुझे अगर मार भी देते तो कोई बात नहीं थी, मगर सबके सामने मेरी माँ और बहन को खींचकर गाली दी है, जो गाली मैं सोशल मीडिया के जरिए दे भी नहीं सकता हूं। डीलर लोग निर्धारित किए गए राशन से 1 या 2 केजी कम राशन देता है, या वैध है या अवैध? अवैध है भाई, ये वैध नहीं है, अवैध है सरकार। मगर कंडीशन ये है कि चावल जो है वो कम आती है कभी कभी, इसलिए अगर डीलरों का भी जीवन है वो कुछ काट के रखे, मगर अगर प्यार से समझाए जनता को, जनता भी इंसान ही है ना, कोई जानवर तो नहीं जो नहीं समझेंगे। मगर आप रोब दिखा के चलेंगे तो ये कति बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उस समय अगर उससे माफी भी मांग लिए होते तो कोई दिक्कत नहीं था। अब जब अकल ठिकाने लगी तो आप इसको भेज रहे हैं, उसको भेज रहे हैं कि कंप्रोमाइज कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। मगर जहां तक कि मुझे उम्मीद है कि कंप्रोमाइज नहीं होगी, तो ये बात है। तो दोस्तों, लाइव आने का मकसद ये था कि अगर कोई गलत करते हैं, अगर मैं गलत करूं तो मेरे खिलाफ भी आवाज उठाना आप समाज का काम है, आप दोस्तों का काम है। मुझे भी सुधारना आप दोस्तों का काम है। मैं कोई फरिश्ता नहीं कि मुझसे कोई गलती ही नहीं होगी। मैं भी एक इस समाज का लड़का हूं, आपका भाई हूं, हो सकता है आपका दोस्त हूं, मेरे से भी गलती हो सकती है। मेरे खिलाफ भी आवाज उठाना आप जनता का काम है, आप समाज का काम है। जब कोई गलत करे उसके खिलाफ भी आवाज उठाना इस समाज का ही काम है, ताकि आइंदा कोई ऐसा करने की जरूरत ना करे। तो शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा फिर से इसी मुद्दे को लेकर लाइव आऊंगा कल, और लाइव अपडेट दूंगा कि क्या क्या घटना हुई। इंसान है, गलती हो जाती है, माफी मांग लेनी चाहिए। मगर इन लोग तो इतना रोक दिए, जाओ जहां जाओगे जाओ, जो करना करो। और उस पर से इतना तक तो सही था, चलो कुछ नहीं कर पाता बेचारा। मगर जब मां बहन की गाली आई तो सोशल मीडिया का ये दिमाग है, ये 440 वोल्ट में खटका
तब जाकर वो थाने में पहुंचा। खैर कुछ भी हुई, यहाँ के प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है और एसपी साहब, डीएम साहब तुरंत कार्रवाई की बात किए हैं। हमारे गद्दीशाही नेतागण से भी बात किया गया, उन्होंने भी एक्शन लेने के लिए तैयार है। तो खैर अगला अपडेट के लिए आप लोग बने रहें, जुड़े रहें, इसके खिलाफ एक एक पोस्ट किए करें ताकि डीलरों को कुछ खौफ हो अपने मन में और आकर सही अनाज दे सके गरीब बेबस जनता को इस लॉकडाउन में। तो शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का जुड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।